गुड इवनिंग जी और राम राम सभी को। ये वीडियो शाम का है जिस दिन मैं अपनी कज़न के यहाँ से फंक्शन अटेंड करने के बाद वापस घर पहुँची थी। घर पहुँचने से पहले मैं और प्रितांश अपने रेस्टोरेंट जाके आए क्योंकि प्रितांश के पापा ने कहा था कि घर जाने से पहले आप लोग रेस्टोरेंट आ जाओ, क्योंकि मैं प्रितांश से बहुत दिनों से नहीं मिला हूँ, इसलिए प्लीज़ पहले रेस्टोरेंट आ जाना। हम लोग रेस्टोरेंट गए, प्रितांश जी ने अपने पापा जी से मिले और हम लोगों ने डिनर किया। उसके बाद अब वापस आए। हम लोग काफ़ी लेट वापस आए थे, तकरीबन शाम को 8 बजे। आने के बाद प्रितांश जी थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे थे और मैं लग गई अपने डेली रूटीन में, आई मीन टू से नेक्स्ट डे की तैयारियों में, क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह अर्ली मॉर्निंग बेटू का स्कूल था। मैं आज आपसे एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं जितने दिन अपनी कज़न के घर पे थी तो वहाँ पे मेरी एक और दीदी हैं जिनकी बेटी आई हुई थी, जिसने अपने 12th के एग्ज़ाम्स दिए थे और वो छुट्टियों में अपनी मासी के पास आई थी। तो वो कहती थी शाम को रोज़ सोने से पहले कि मासी आप अभी बता दो कि सुबह को कोई काम तो नहीं है जो मैं आपको अभी करके दे दूं ताकि मैं सुबह थोड़ी देर तक सो पाऊँ। मैंने कहा बेटा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? उसने कहा मासी मम्मा भी घर पे सुबह बहुत जल्दी उठा देती है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उसको कहा बेटा हमारे साथ भी सेम ऐसा ही होता था कि हमारे पेरेंट्स हमें सुबह बहुत जल्दी उठा देते थे और हमें वो चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन अब समझ आता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे को किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं कि बेटा जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है ना तो ना नींद आती है और खुद ही जाग आ जाती है। तो इसलिए अपनी पेरेंट्स की बातों का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए और हमेशा उनकी बातों को पॉजिटिवली लेना चाहिए। तो उसने उस दिन मेरी बात समझी और उसने कहा थैंक यू मासी मुझे समझाने के लिए और मुझे इतने अच्छे से बताने के लिए। इसीलिए हमारा भी यही हाल है, अब आके रेस्ट नहीं करना था अपने बच्चे की नेक्स्ट डे की स्कूल की तैयारी, जिसमें पहले मैंने आके सबसे पहले फ्रूट्स रखे पूरे वीक के लिए अच्छी तरह संभाल के, आई मीन वॉश करके। उसके बाद अपने किचन के जितने भी काम थे वो सारे किए, सफाई की, क्योंकि इतने दिनों बाद घर आई थी तो काफ़ी कुछ था जो बिखरा हुआ था, सब कुछ मैनेज किया। उसके बाद प्रितांश जी को बोला बेटा थोड़ी देर पढ़ाई कर लो। वो पढ़ाई कर रहा था और मैं साथ साथ घर के काम कर रही थी। ये होता है ना जब जिम्मेवारियां आ जाती हैं तो हर चीज़ खत्म, लाइफ बिजी बिजी बिजी। इसके बाद पहले मैंने अपने प्रितांश की पुरानी बुक्स हटाई और नई बुक्स सारी मैनेज की। उसके बाद उसकी बुक्स में कवर लगाई, बैग पैक किया और स्कूल के लिए तैयारी की। ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने बच्चों को अच्छे से एजुकेशन भी देनी है और उनको सारी चीज़ें सिखानी भी हैं कि बेटा पुरानी बुक्स साइड्स में, और आई मीन टू से कि हमें एक उन्हें अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना है तो हमें उन्हें हर चीज़ सिखानी पड़ेगी कि कैसे आप नेक्स्ट डे की तैयारी पहले से करके रखो, क्योंकि जब आप तैयारी करके रखोगे तो आपका नेक्स्ट डे और भी अच्छा होगा और आप हर चीज़ें अच्छे से मैनेज कर पाओ। मैंने प्रितांश के बुक्स और बैग जाने से पहले ही खरीद लिया था, लेकिन उनमें कवर लगाना बाकी था। बस रात को बैठ के सबसे लास्ट काम यही बचा था, प्रितांश की बुक्स को कवर करना। मैंने प्रितांश की बुक्स को कवर किया, लेकिन मैंने कवर किया पुरानी कॉपीज से निकाल के, फिर से दोबारा उनको न्यू कॉपीज में चढ़ाया, क्योंकि प्रितांश के सारे बुक्स के कवर्स बिल्कुल अच्छे थे और बिल्कुल ठीक थे। सिर्फ 1-2 था बीच में जो मुझे नया लगाना पड़ा। आई मीन टू से प्रितांश अपनी बुक्स को बहुत अच्छे से रखता है। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है अपने बच्चे को सिखाने की कि आप अपनी चीज़ों को कैसे केयर कर सकते हैं और कैसे उनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। मैंने सारी कवर्स दोबारा रीयूज़ करी और जो कि बिल्कुल ठीक थी। आपको मेरी ये छोटी छोटी बातें कैसी लगी प्लीज़ मुझे भी ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।